शांति। आज मीठी मीठी शिव बाबा ब्रह्मातंत्र द्वारा कहते हैं, मीठी मीठी बच्ची भगत जिसकी महिमा करते हैं, तुम उनके सम्मुख बैठे हो ना, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। उनको कहते हैं शिवाय नमः। तुमको तो नमन नहीं करना है ना। बाप को बच्चे याद करते हैं या नमः करते हैं, यह भी हमारा बाप है ना। अब हमें इनसे वर्षा मिलता है। किससे? परमात्मा बाप से। अब भगवान हमारा बाप है, ये हमें पता लगा है। थे तो पहले भी, लेकिन न जानने के कारण उनको भगवान समझ के नमस्ते करते थे। पर अब बाबा ने हमें समझ दी है, तुम आत्माओं का बाप, मैं परमात्मा हूँ, तो मुझे याद करना है। मुझसे वर्षा मिलता है ना तुम बच्चों को। तुम नमन नहीं करते, याद करते हो। जीव की आत्मा याद करती है ना। बाप ने इस तन का लोन लिया है ना, वह हमको रास्ता बता रहे हैं। बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है, ये हमें रास्ता बताया है ना बाबा ने। अब तुम अच्छी रीति जानते हो। सत्युग है सुखधाम, और जहाँ हम आत्माएं निराकार रूप में रहती हैं, वो है शांति धाम। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम शांति धाम के वासी हैं। इस कलयुग को कहा जाता है दुख धाम। तुम जानते हो, हम आत्माएं अब स्वर्ग में जाने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रही हैं। ये लक्ष्मी नारायण देवता है ना, मनुष्य से देवता बनना है नई दुनिया के लिए। बाप द्वारा तुम पढ़ते हो ना। जितना पढ़ेंगे, पढ़ाई में पुरुषार्थ कोई का तीखा होता है, कोई का ढीला होता है। तो प्रधान पुरुषार्थी जो होते हैं, वह दूसरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं। जितना धन से झोली भरकर और दान करेंगे, उतना फायदा है। यहाँ कौन सा धन हमें मिल रहा है? ज्ञान धन। और झोली कौन सी है? बुद्धि रूपी झोली भरी। फिर औरों को भी दान करना है। मनुष्य जो अज्ञान काल में जो मनुष्य दान करते हैं, उसका दूसरे जन्म में अल्पकाल, थोड़े समय के लिए फल मिलता है। उसमें थोड़ा सुख, बाकी तो दुख ही दुख है ना। यहाँ तो जो बाबा हमें धन दान कर रहे हैं, उससे बुद्धि रूपी झोली बढ़ के अगर हम औरों को दान करेंगे, तो हमें 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के सुख मिलेंगे। सुख में सब आ जाता है ना, अच्छा खाना पीना, रहना, अच्छा परिवार, इसी से ही तो सुख होता है। तो सुख का वर्षा मतलब अच्छा खाना पीना, रहना, अच्छे संबंधी, धन संपत्ति बहुत हो, इन चीजों का सुख मिलता है। लेकिन उसका वर्षा हमें अभी ही बाबा से लेना है। कैसे लेना है? ये ज्ञान रत्नों से अपनी बुद्धि रूपी झोली भरकर औरों को दान करके, बाबा को याद करके अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है ना। कहाँ स्वर्ग के सुख हो, और कहाँ यह थोड़े समय वाला सुख हो। बेहद के बाप द्वारा तुमको स्वर्ग के बेहद के सुख मिलते हैं ना। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं कलयुग की दुनिया में, वो तो इनडायरेक्ट हो गया ना। लेकिन यहाँ तो हम सम्मुख बाबा के बैठे हैं, भगवान के सम्मुख हम है ना, भगवान के सम्मुख है। यहाँ तो हम भगवान को अपना तन मन धन बुद्धि से डायरेक्ट दे रहे हैं। तो यहाँ हम, बाबा हमें धन, ज्ञान धन दान कर रहे हैं, और इसके बदले में हम बाबा को क्या दे रहे हैं? पुराना कीचड़ पिट्टी सभी तो दे रहे हैं, वो भी बुद्धि से दे रहे हैं ना। तो बाबा कहते, द्वापर और कलयुग में तुम ईश्वर अर्थ जो दान पुण्य करते हो, वह इनडायरेक्ट करते हो। अभी तुम तो सम्मुख हो ना। अब बाप बैठ समझाते हैं, भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो दूसरे जन्म में मिलता है। कोई अच्छा करते हैं तो अच्छा मिलता है, बुरा पाप आदि करते हैं तो उनको ऐसा मिलता है। यहाँ कलयुग में तो पाप ही होते रहते हैं ना, पुण्य तो होता ही नहीं है ना। यहाँ करके अल्पकाल के लिए सुख मिलता है,
अभी तो तुम भविष्य सतयुग में 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनते हो, क्योंकि उसका नाम ही क्या है? सुखधाम। प्रदर्शनी में भी तुम लिख सकते हो कि शांतिधाम सुखधाम का मार्ग ये है। शांतिधाम और सुखधाम में जाने का मार्ग ये है। अभी तो कलयुग है ना, कलयुग से सतयुग, पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने का रास्ता सहज है ना, बिगर कौड़ी खर्चे। बाबा हमसे कोई धन थोड़ी लेता है। कलयुग की दुनिया से सतयुग में कैसे जाना है? इतना बड़ा ज्ञान दे रहे हैं, इतनी बड़ी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन बाबा हमसे कुछ लेते हैं? नहीं लेते हैं ना। और भी कहते हैं, तुम्हारे में जो भी मन में कुछ भी उल्टी सीधी बातें हो, जो भी बुरे स्वभाव संस्कार हो आत्मा की, जो भी तुम्हारे पास बोझ हो, वो सब मुझे दे दो। तो देखो, बाबा बिगर कौड़ी खर्चे हमें स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं। तो मनुष्य समझे। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे मनुष्य को समझाना चाहिए, ताकि मनुष्य समझ सके कि यहाँ भगवान हमें सत्युग में जाने का रास्ता समझाते हैं। क्योंकि अभी सब पत्थर बुद्धि बन गए हैं ना, तो इतनी सहज बात को भी समझ नहीं सकते हैं। और बाबा इतनी सहज तरीके से हमें स्वर्ग में ले जाने का रास्ता बता रहे हैं, सहज राजयोग और सहज ज्ञान से। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी है? हम सत्युग में देवी देवता पोस्ट पाने के लिए, पद होता है ना, यहाँ अलग अलग पोस्ट होती है, डॉक्टरी, इंजीनियर, पोजीशन। वहाँ सत्युगी दुनिया में पोजीशन प्राप्त करने के लिए अभी हम इतनी बड़ी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वो भी इतने इजी तरीके से। सहज राजयोग और सहज ज्ञान। आधा घंटा पढ़ाई करी, बाबा को 15-20 मिनट एकांत में याद किया और अभ्यास पक्का हो गया, तो चलते फिरते खाते पीते भी बाबा को याद करते, कर्म करते और बाबा के इस ज्ञान के सिमरन में रहो। बस हो गई ना पढ़ाई। बाप तुम बच्चों को कितना सेंसिबल बनाते हैं ना। दैवी गुणों की धारणा भी तो करनी है। ये लक्ष्मी नारायण सेंसिबल है ना, बल कृष्ण के लिए क्या क्या लिख दिया है। परंतु शिव भगवान वाच्य ये सब कृष्ण के ऊपर झूठे कलंक है। कृष्ण कहता है, मैया मैंने नहीं माखन खाया। अब इसका भी अर्थ नहीं समझती। मैं नहीं माखन खायो तो बाकी खाया किसने? बच्चे को दूध पिलाया जाता है, बच्चे माखन खाएंगे या दूध पिएंगे? यह जो भी दिखाया है कथाओं में, मटकी फोड़ी आदि, ऐसी सत्युग में कोई भी बात नहीं है। अब बाबा कहते हैं श्री कृष्ण तो स्वर्ग का फर्स्ट प्रिंस होगा, उसके पास तो क्या नहीं होगा, सब कुछ होगा ना। जो स्वर्ग जैसी दुनिया का पहला प्रिंस है, उसके महलों में कुछ कमी होगी? तो वो क्यों चोरी करके खाएगा? महिमा तो वो उस शिव बाबा की है। ये सारे चरित्र जो लिखे हुए ना भक्ति मार्ग में, ये सारे चरित्र शिव बाबा के ऊपर है। दुनिया में और किसी की महिमा नहीं है। इस समय हम सब पतित है ना, परंतु भक्ति मार्ग की भी महिमा है। भगत माला भी गाई जाती है। भगत माला में सबसे नंबर 1 फीमेल्स में कौन है? मीरा। और मेल्स में नारद है। तुम जानते हो, एक होती है भगत की माला, दूसरी होती है ज्ञान की माला। भगत माला से रुद्र माला के तुम बने हो। पहले हम भक्तों की माला में थे ना, अब हमने बाबा को पहचाना है, तो अभी हम रुद्र अर्थात निराकार शिव बाबा की माला में आ गए हैं। फिर हम रुद्र माला से कौन सी माला बनेंगे? विष्णु की माला। ये जो दाने दिखाते हैं ना माला में, ये दानों का मतलब है आत्माओं का प्रतीक है। एक एक आत्मा, जो जैसे मीरा भी एक आत्मा है ना, जिसने मीरा का पार्ट बजाया, नंबर 1 भगत का पार्ट बजाया। तो मीरा की आत्मा का दाने के रूप में, माला में एक दाने के रूप में यादगार है। ऐसे ही जो भी दाने होते हैं वो अलग अलग आत्माओं के यादगार होते हैं। तो अभी हम बने हैं परमात्मा बाप की माला के बच्चे, रुद्र माला में हैं हम, क्योंकि हम बाबा का ज्ञान सुन के धारण करके चल रहे हैं ना, बाबा के मददगार हैं।
तो बाबा की मददगार कौन कौन बच्चे कितने कितने हैं, उस नंबर पे हमारा दाना होगा। तो बाबा कहते हैं इसके बाद तुम विष्णु की माला में बनेंगे, इसके बाद हम सूर्यवंशी घराने में जाएंगे ना, तो जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना नजदीक का दाना बनेंगे विष्णु की माला का। रुद्र माला है संगम की, यह राज तुम बच्चों की बुद्धि में है ना। देखो आध्यात्मिक ज्ञान कितना सहज है कि माला जो हम जपते हैं, इतने सारे भक्ति मार्ग में जो भी कुछ करते हैं, इनका यथार्थ अर्थ क्या है बहुत सूक्ष्म अर्थ, लेकिन हमने पूजा के लिए उसको स्थूल में इतने बड़े बड़े दाने और माला के रूप में बनाए। यह बातें तुमको कौन समझा रहा है? निराकार परमात्मा शिव। तुम उनके सम्मुख बैठकर सुनते हो ना। सम्मुख जब बैठते हो तो तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ओहो सौभाग्य, 100% दुर्भाग्यशाली हम आत्माएं अब परमात्मा से सौभाग्यशाली बन रही हैं। कुमारियां तो काम कटारी से नीचे गई नहीं है, सीढ़ी उतरी नहीं है ना। बाप कहते हैं वह है काम कटारी और ये है ज्ञान कटारी। ज्ञान को भी कटारी कहते हैं ना। बाबा ने कहा है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। अब हम बाबा की एक एक ज्ञान के बाद से जीवन की कितनी बातों से हम मुक्त हो जाते हैं ना। बाबा ने कोई भी बात बताई और हमें जीवन में कोई ऐसी बात आ गई और उस समय हमें बाबा की कोई बात याद आने से हम उस सिचुएशन से पार हो गए, उस बात से मुक्त हो गए, हमारा मन हल्का हो गया। तो मतलब बाबा के उस ज्ञान के रतन ने शस्त्र का काम किया ना, उस बात को परिस्थिति को हटाने में। तो बाबा कहते हैं मैंने तो तुम्हें ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र दिए हैं, फिर भक्ति मार्ग में देवियों को स्थूल अस्त्र शस्त्र दे दिए। तो वह तो हिंसक चीजें हैं ना। मनुष्य को ये पता नहीं है कि स्वदर्शन चक्र क्या है। स्वदर्शन चक्र अर्थात अभी हम आत्माएं स्वदर्शन चक्रधारी, क्योंकि हम आत्माओं को स्व अर्थात मैं आत्मा, मुझ आत्मा को दर्शन हुआ है ना, अब ज्ञान मिला है कि मुझ आत्मा ने कैसे चक्कर काटा है। देखो स्वदर्शन चक्र में भी 4 युग दिखाते हैं, अर्थात हम आत्मा को अभी ज्ञान हुआ है कि हमने इन 4 युगों में कैसे चक्कर काटा। तो बाबा कहते हैं लेकिन लोग क्या दिखाते हैं कि कृष्ण ने भी स्वदर्शन चक्र से गला काटा। शास्त्रों में कृष्ण को भी स्वदर्शन चक्र दे हिंसा ही हिंसा दिखा दी ना। तो ये कलंक हुआ ना। देवियों के हाथ में इतने भयानक शस्त्र दिए हैं, कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र दिए, तो उनको भी हिंसक बना दिया। लेकिन इन अस्त्र शस्त्र का अर्थ ये है अभी जो बाबा हमें ज्ञान के अस्त्र शस्त्र दे रहे हैं, जिससे हम इस कलयुगी स्वभाव संस्कार कलयुगी बातों से अपने मन बुद्धि को मुक्त कर रहे हैं। अभी हमने देखा ना परमात्मा के इस ज्ञान के चिंतन से हम पर चिंतन व्यर्थ चिंतन से मुक्त होंगे। और सुदर्शन चक्र का भी ये अर्थ है। तो बाबा कहते हैं वास्तव में ये सब ज्ञान की बातें, स्थूल रीति में ये बड़े बड़े ऐसे बना दिए हैं। अभी तुम स्वदर्शन चक्रधारी बने हो ना, उन्होंने फिर हिंसा की बात लिख दी है। तुम बच्चों को अब स्व अर्थात चक्र का ज्ञान मिलता है। तुमको बाबा कहते हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी। इनका अर्थ भी हमने समझा है, तो हम अपने को बोल सकते हैं कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। तुम्हारे में सारे 84 जन्मों का सृष्टि चक्र का ज्ञान है। पहले सतयुग में एक सूर्यवंशी धर्म, फिर चंद्रवंशी, दोनों युगों को मिला के स्वर्ग कहते हैं। सतयुग त्रेता को मिला के क्या कहते हैं? स्वर्ग। द्वापर कलयुग को मिला के कहते हैं नर्क। यह बातें तुम्हारे में भी नंबरवार सबकी बुद्धि में है। जैसे हमें बाबा ने पढ़ाया है, तुमको भी होशियार होकर औरों को पढ़ाना है। तुमको भी फिर औरों का कल्याण करना है ना, स्वदर्शन चक्रधारी तो बनना है ना।
जब तक ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं बने तब तक शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनने के लिए पहली पहली मुख्य धारणा क्या करनी है हमें? पवित्रता। जितना हम पवित्र बनते जाएंगे उतना हम पक्के पक्के ब्राह्मण बनते जाएंगे, और जितना पक्के पक्के ब्राह्मण बनते जाएंगे ना उतना शिव बाबा का वर्षा हमें मिलता जाएगा। तो हम ब्राह्मण बने ही इसीलिए हैं क्योंकि हमें पवित्र रहना है, ब्राह्मण अर्थात पवित्र। तो प्रतिज्ञा करना है, फिर बाबा की याद करते रहेंगे तो वो पक्की होती जाएगी। तो झट से तो कोई नहीं बनता, लेकिन मन में संकल्प तो होना चाहिए ना कि हमें भी पवित्र रहकर पक्का पक्का ब्राह्मण बन के शिव बाबा से सत्य का पूरा पूरा वर्षा लेना है। जब शिव बाबा का बने हो तो पूरा पूरा वर्षा लेना चाहिए ना। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, शिव बाबा से वर्षा ले रहे हो, ये बोलना नहीं चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं घड़ी 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 बीच बीच में अपने को याद दिलाओ, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं ना। इसका नाम ही है आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। ऐसा ज्ञान, ऐसी समझ जो आत्मिक रूप में समझो तो ही समझ में आती है, क्योंकि शरीर की स्थूल चीजों का ये ज्ञान नहीं है। ये आत्मा की प्राप्ति के लिए ज्ञान है। आत्मा को कैसे गुण शक्तियां और ज्ञान की प्राप्ति हो, जबकि आत्मा भी नहीं दिख रही, परमात्मा भी नहीं दिख रहा है, लेकिन अंदर प्राप्तियां हो रही हैं। तो इसलिए इसमें बाबा कहते हैं इन बातों को जितना हम घड़ी घड़ी याद अपने आप को स्मृति दिलाएंगे ना उतना हम भूलेंगे नहीं। पॉइंट्स नोट करनी चाहिए। ये सीढ़ी है 84 जन्मों की। सीढ़ी का चित्र है ना एक। सीढ़ी उतरने से तो सहज होती है ना। हम सतयुग से सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। कौन कौन उतरती आई है? आत्मा। आत्मा ने जैसे पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरी तो उसकी कलाएं, शक्ति, गुण खत्म होते होते अभी एकदम ना के बराबर में हो गई थी। अब फिर से हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं, अर्थात फिर से अपने में वही गुण, संस्कार, शक्तियां भर रहे हैं ताकि हम फिर से सत्युग में जाके बार बचा सकें। जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो कमर को हाथ दे कैसे चढ़ते हैं, परंतु यहाँ तो हमें लिफ्ट मिली है। बाबा कहते हैं अभी बाबा आते ही हैं तुमको लिफ्ट देने। ऐसे नहीं अभी हमें एक एक सीढ़ी चढ़नी है, नहीं, बाबा ने हमें लिफ्ट दी है ना कि मुझे याद करो और बाबा के ज्ञान का सिमरन करते रहो तो फटाफट से चढ़ जाओगे। सेकंड में चढ़ती कला का भी गायन है। सेकंड में आत्मा को स्मृति पक्की हुई कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा, परम धाम निवासी, सत्युग का देवता हूँ। अब तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमारी आत्माओं की चढ़ती कला है। मोस्ट बिलवेड बाबा मिला है ना, उन जैसी प्यारी चीज कोई होती नहीं है। देखो साधु संत आदि जो भी है ना वो परमात्मा को जरूर याद करते हैं। सब उस एक माशूक को याद करते हैं। सभी उस परमात्मा के आशिक हैं। तो अभी हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट किससे हुआ है? डायरेक्ट कनेक्शन किससे है? परमात्मा से है। तो खुशी होनी चाहिए ना। परंतु बाबा कहते हैं वो साधु संतों ने नहीं पहचाना कि भगवान धरती पे आकर ऐसा ज्ञान सुना रहे हैं। वो अभी तक अपनी ही उस धर्म में, उस वेश में बैठे हैं, और तुमने पहचान लिया और तुम उनसे वर्षा ले रहे हो, तो तुम उनसे बड़े हुए ना। वो अभी तक ब्रह्म महातत्व में योग लगा रहे हैं, भगवान को ढूंढ रहे हैं, और हम यहाँ भगवान को पहचान के भगवान से वर्षा ले रहे हैं। तो बड़े बड़े वीआईपी, बड़े बड़े साधु संतों से भी ऊंचे कौन हुए? हम हुए ना। हमने भगवान को पहचाना है। बाबा कहते तो ये नशा होना चाहिए। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, भगवान परम धाम निवासी है। वो लोग तो अभी तक धुन लगा के बैठे हैं भगवान सर्वव्यापी है, कण कण में है। गंगा स्नान करते करते अपने को पावन बना रहे हैं। अब कुंभ का मेला लगा था ना, लेकिन यहाँ हम परमात्मा को याद करके सच्ची में पावन बन रहे हैं। तो कितना फर्क हो गया ना। इस रीति बाबा कहते हैं तुम बहुत ऊंचे हो,
क्योंकि तुमने भगवान को पहचाना। कोटों में कोई में भी कोई भगवान को पहचान के उनको याद करके अपने आप को पावन बना के स्वर्ग का नई दुनिया का वर्षा लेता है। तो फिर हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने अच्छे हैं ना। तुम अभी जानते हो कि शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा पढ़ा रहे हैं। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं ना, वो तो परम आत्मा है। परम आत्मा मतलब परमात्मा, परे से परे रहने वाली आत्मा, सर्वशक्तिवान आत्मा, उनका नाम है शिव। बाकी सब आत्माओं के शरीरों पर नाम अलग अलग पड़ते हैं। एक ही परमात्मा है जिसका नाम शिव है, जिनकी आत्मा पे नाम पड़ा है। फिर मनुष्य ने अनेक नाम रख दिए हैं। परमात्मा शिवलिंग पे अलग अलग नाम है ना, भिन्न भिन्न मंदिर बनाए हैं, भिन्न भिन्न नाम रखे हैं, लेकिन उन नाम का अर्थ उनके कर्तव्य पे है। अभी हम अर्थ समझते हैं ना। जैसे बॉम्बे में बाबूरी नाथ का मंदिर है, इसका अर्थ क्या है? शिव बाबा जो हम कांटों जैसी आत्माओं को फूलों जैसा बना रहे हैं, इसीलिए उनका इस नाम से यादगार लिंग बना के पूजा करते हैं, विश्व के मालिक बनाते हैं ना। तो पहली बात मुख्य है कि हम आत्माओं का बाप कौन है? निराकार परमात्मा शिव। उनसे ही हम भारतवासियों को वर्षा मिला था। भारत के ये लक्ष्मी नारायण मालिक थे ना, चीन के तो नहीं है ना। देखो, चीन के होते तो शक्ल ही और होती है ना। तो यह है भारत के मालिक। कौन? लक्ष्मी नारायण। उस समय पूरे विश्व में भारत ही था, तो भारत के मालिक कहो या विश्व के मालिक कहो। पहले पहले गोरे थे, अब सांवरे बनते हैं। आत्मा में खाद पड़ती है तो आत्मा सांवरी बन जाती है ना। मिसाल सारा इनके ऊपर है। किसके ऊपर? आत्मा के ऊपर। शरीर तो भला अभी भी सबके गोरे हैं इतने सारे, लेकिन आत्मा तो काली है ना। लेकिन सत्यों के हिसाब से गोरे नहीं है सब। यहाँ की जो भी अगर अपने आप को बहुत सुंदर आदि समझते हैं कि हम बहुत गोरे हैं, सत्य के आगे तो कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते हैं भ्रमरी कीड़े को चेंज कर आप समान बनाती है ना। सन्यासी क्या चेंज करते हैं? सफेद कपड़े वाले को गेरू कपड़े पहनाकर माथा मुंडा देते हैं। तुम तो ज्ञान लेते हो ना। अब हमारे हमारे में कौन सा चेंज आ रहा है? आत्मा की समझ। पहले क्या समझ थी हमारी, अब क्या समझ है। ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसा शोभने हम बन जाएंगे। अभी तो प्रकृति भी तमो प्रधान है, तो ये धरती भी तमो प्रधान नुकसान कारक है। आसमान में तूफान लगते हैं, कितना नुकसान हो जाता है ना। उपद्रव होते रहते हैं। अभी इस दुनिया में है परम दुख, सत्युग में होगा परम सुख। बाप परम दुख से परम सुख में ले जाते हैं। इनका विनाश होता है, फिर सब सतो प्रधान बन जाते हैं। विनाश भी मतलब एक तरीके से साफ सफाई होती है। हम विनाश ना बोले, ऐसे सोचे कि दुनिया की अभी क्या होने वाली है, साफ सफाई होने वाली है। परिवर्तन होगा तभी तो सब कुछ खत्म हो, फिर नया बनेगा ना। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो कि जितना हम बाप से वर्षा लेना चाहते हैं उतना ले लें, नहीं तो बाबा कहते हैं पिछाड़ी में बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। देखो, बाबा कहते हैं पिछाड़ी में हमें पश्चाताप नहीं करना पड़े। कई बार होता है ना, कुछ चीज हमारे सामने आती है, लेकिन हम उसकी उस समय वैल्यू नहीं करते हैं, उसको समझते नहीं है, उसका डोंट केयर करते हैं। फिर आगे जाके हमें बहुत रियलाइज होता है कि काश उस समय मैं उसको समझ लेती, उसका कदर कर लेती। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही होगा। जो बच्चे अभी बाबा को पहचान के कई बच्चे छोड़ देते हैं, या सुनते नहीं है, या ध्यान नहीं देते, या कई कुछ और भी रीजन होते हैं, तो ऐसे बच्चों को अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। एक है कि किसी को पता ही नहीं है, वो बात फिर अलग हो जाती है कि हमें तो पता ही नहीं था। एक पता होने के बाद भी हम उस पर ध्यान नहीं दे, तो उनको तो ज्यादा पश्चाताप करना पड़ेगा ना। तो बाबा कहते हैं अब तुम पुरुषार्थ कर जितना बाप से वर्षा लेना है उतना ले लो, नहीं तो पिछाड़ी में पश्चाताप करना पड़ेगा।
बाबा आया परंतु हमने कुछ लिया नहीं। लिया नहीं अर्थात ये जो हम घड़ी घड़ी बाबा को याद करके आत्माओं में शक्तियां भर रहे हैं, गुण भर रहे हैं, बाबा की रोज रोज अलग अलग ज्ञान की बातें, धारणाओं की बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये फिर अंत में सब ज्ञान गायब हो जाता है ना। फिर उस समय जब चीज चली जाएगी तो दुख तो होगा ही ना। जबकि शास्त्रों में लिखा हुआ है ना, बम्बोर को आग लगती है तब कुंभकर्ण की नींद से जागते हैं। फिर क्या करेंगे? सब हाय हाय करके अपना अपना शरीर छोड़ के चले जाएंगे। फिर थोड़ी वर्षा मिलेगा, वर्षा तो अभी ही बाबा देने आए हैं ना। फिर हाय हाय कार के बाद फिर भगवान के लिए जय जयकार भी होगी। कलयुग में हाय हाय कर फिर भगवान की जय जयकार करेंगे। दुनिया में देखो एक दो को कितना मारते रहते हैं ना। अंत में तो यही हाल होगा, तभी तो सत्युग के दिन आएंगे ना। सभी को अपना पुराना शरीर छोड़ आत्माओं को सतो प्रदान बन के परम धाम में जाके फिर सत्युगी दुनिया में आना है। तो हमें हमेशा क्या याद रहे? कौन सी दुनिया आने वाली है? सत्युगी दुनिया। तो हम ये कलयुगी दुनिया के दुख, बीमारियों, बातों को देखते हुए भी हमारी बुद्धि में अभी क्या होना चाहिए? इसके बाद अच्छी चीज आने वाली है, तो ये चीजें हमें दिखते हुए भी नहीं दिखेंगी। ऐसा अपने मन को पक्का करना है, बाबा को याद करते करते शक्तिशाली बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है कंट्रोलिंग पावर द्वारा 1 सेकंड के पेपर में पास होने वाले पास विद ऑनर्स को। अभी अभी शरीर में आना, अभी अभी शरीर से न्यारा बन अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना। मैं आत्मा अभी अभी इन शरीर रूपी कर्मेंद्रियों से कार्य कर रही हूँ। अभी अभी इन शरीर रूपी कर्मेंद्रियों से डिटैच होकर निराकार रूप में परमात्मा बाप की याद में सर्वशक्ति गुणों से संपन्न बन रही हूँ। फिर कर्म करते भी ये घड़ी घड़ी बीच में याद करना है, लेकिन बाबा कहते हैं अभी अभी शरीर में आना, कर्म करना, अभी अभी शरीर से न्यारा बन अव्यक्त स्थिति फरिश्ते रूप में भी जाकर बाबा से ज्ञान गुण शक्तियों की किरणें लेना। जितना दुनिया में हंगामा हो उतना हम आत्माओं की स्थिति अति शांत हो। इसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए? समेटने की शक्ति। 1 सेकंड में हम शरीर में आकर हमने सब कुछ देखा सुना, जो बोलना था बोल दिया, और फिर 1 सेकंड में मैं आत्मा अपनी सर्व कर्मेंद्रियों से न्यारी बन बाबा बाबा के पास हूँ। तो ऐसी हमारी कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए। इसको कहते हैं समेटने की शक्ति। समेटते हैं तो क्या करते हैं? पूरा उसको फोल्ड अप कर देते हैं ना, कहाँ से भी बाहर नहीं निकले। तो ऐसे ही हमारी बुद्धि को, हमारे मन और बुद्धि को सारे दुनिया की बातों से निकाल कर हटाकर हमारा मन और बुद्धि सिर्फ बाबा में लगा रहे। अभी अभी हमें काम है तो हम सबसे अच्छे से बात करके काम वाम करके अब हम अपनी मन बुद्धि को समेट कर बाबा के पास बाबा की ज्ञान गुण शक्तियों से अपनी आत्मा को श्रृंगार रहे हैं। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर वाले ही पूरे विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं। पूरे विश्व को अर्थात हम यहाँ बैठे बैठे अपने मन बुद्धि से परमात्मा से शक्ति लेकर आत्मिक स्वरूप में टिक कर पूरी विश्व की आत्माओं को हम शांति का दान दे सकते हैं। इतनी शक्ति है हम आत्माओं में, लेकिन हम अपनी शक्तियाँ किस में वेस्ट करते हैं? ज्यादा बोलने में, ज्यादा कुछ देखने में, ज्यादा कुछ सोचने में, ज्यादा कुछ करने में। तो अभी हमारी सर्वशक्ति, जितना काम है, जितना बोलना है, जितना देखना है, जितना सोचना है सोचो। बाकी समय हमें किसको देना है? बाबा को याद करके स्वयं को भी परिवर्तन करना है और विश्व की सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम आनंद ज्ञान पवित्रता शक्तियों की किरणें देनी है बाबा को याद करके। अभी दुनिया में कितनी जरूरत है ना।
देखो दवाइयाँ भी नहीं मिल रही हैं। तो ऐसे समय पर जब हमें भगवान की पहचान है, तो हमें एक्स्ट्रा समय निकाल के विश्व की सर्व आत्माओं को सुख शांति की किरणें देनी है, ताकि उन आत्माओं को भी शांति मिले। बाबा कहते हैं यही अभ्यास जो है ना, ये हमारा अंतिम 1 सेकंड के पेपर में हमें पास विद ऑनर्स बनाएगा। क्योंकि बाबा हमें अभी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो हमारा जो लास्ट सेकंड होगा ना इस शरीर से जब हम निकलेंगे, तो उस सेकंड हमारा एग्जाम होगा। तो उस एग्जाम में हमारे पास विद ऑनर्स बनने के लिए बाबा हमारा एग्जाम किसी ना किसी, जो भी अभी पॉइंट्स सुनाते हैं ना, उन पॉइंट्स के रूप में कोई ना कोई रीति से हमारा एग्जाम लेंगे। वैसे हमारा लास्ट एग्जाम होता है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। सर्व सर्व तरफ से अपना मोह हटा के परमात्मा की याद में हमने अपना शरीर छोड़ा, तो हम क्या हो जाएंगे? पास विद ऑनर। स्लोगन है वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे स्थिति का अनुभव करो और कराओ, तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। बुढ़ापे में जो भी दुनियावी बातें हैं, तो बूढ़े लोगों से पूछो तो क्या बोलते हैं बुजुर्ग लोग, तो अनुभव हो जाते हैं ना उनको, तो उनके लिए तो दुनिया की बातें बहुत छोटी छोटी सी लगती हैं। हम जो जो अभी बड़े हो रहे हैं, अगर हम बड़ों से ऐसे पूछेंगे तो उनके लिए बातें बहुत छोटी होती हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हें भी अब वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करना है और कराना है। सिर्फ बुजुर्ग लोग ही वानप्रस्थ स्थिति में नहीं है, हम सभी आत्माएं अभी अभी वाणी से परे वानप्रस्थ स्थिति में है। क्योंकि हम सभी आत्माओं को अभी परम धाम वाणी से परे स्थान में जाना है। ऐसे नहीं कि बच्चे नहीं जाएंगे, बच्चों के अंदर भी तो आत्मा है ना। कलयुगी दुनिया खत्म होगी, सत्युगी दुनिया आएगी, तो उससे पहले पूरी सृष्टि को खाली करना है। पूरी सृष्टि में जितने भी धर्म वाली आत्माएं हैं, सबको जाना है एक साथ। फिर उसके बाद ही सृष्टि में सत्युगी दुनिया की स्थापना होगी, और फिर अपने अपने समय पर आत्माएं आती जाएंगी। वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ, तो क्या हो जाएगा? बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।